किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माँ वो बैंक है जहाँ हर दुख को जमा किया जा सकता है और हमारे पापा वो क्रेडिट कार्ड हैं जहाँ बैलेंस नहीं होता है तब भी सपनों को पूरा किया जाता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है गुरु और आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो कोविड की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे। काफी दिनों से अस्पताल में थे और एक नेगेटिव रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे कि काश वो रिपोर्ट आ जाए और मैं घर को चला जाऊं। वहां रह करके परेशान हो गए थे। हॉस्पिटल में जो सबसे छोटा कमरा था, आइसोलेशन रूम, उसमें इन्हें रखा गया था। वहां इनसे कोई मिलने के लिए नहीं आता था। उजाला भी बहुत कम था, एंटरटेनमेंट का कोई सोर्स नहीं था, बोर होते रहते थे। यहाँ तक कि खाना भी इनको प्लेट नीचे सिरका दी जाती थी और इन तक भोजन पहुंच जाता था। बड़ी परेशानी में थे, यूं कहिए कि अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे। फाइनली दवाइयों ने असर किया, इनकी दवाओं ने असर किया। जो घर वाले दुआ कर रहे थे उसका असर हुआ और इनकी नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। जब इनको नेगेटिव रिपोर्ट सौंपी गई कि अब आप नेगेटिव हो गए हैं, अब आप घर जा सकते हैं, हॉस्पिटल का स्टाफ जब मुस्कुरा करके इनको गुलदस्ता दे रहा था, तालियां बज रही थी, क्या बात है, आपने तो जंग जीत ली, आपने तो कोरोना को हरा दिया, तब ये बंदा बहुत चिंता में था, टेंशन में था। इसके चेहरे पर वो गंभीर भाव थे जो बता रहे थे कि कोई ना कोई बड़ी दिक्कत है। हॉस्पिटल वाले समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या चिंता है। अब तो नेगेटिव रिपोर्ट मिल गई है। एक गाड़ी में बैठा घर जाने के लिए और पूरे रास्ते एक इंसान के बारे में सोचता चला जा रहा था। जब घर पहुंचा तो दरवाजे पर इसकी पत्नी खड़ी थी, बड़ी मुस्कान के साथ में स्वागत करने के लिए अपने पति का। छोटे बच्चे खड़े थे कि पापा आ गए, पापा आ गए। ये व्यक्ति ना बच्चों से मिला ना अपनी पत्नी से मिला, सीधा घर में आखिरी में गया। उस घर के कमरे में एक छोटा सा कमरा था जिसमें उजाला ढंग से नहीं पहुंचता था, जहां तक कोई जाता नहीं था। उस कमरे में वो इंसान थी जिनके बारे में वो सोचता आ रहा था। कमरे में गया और जा करके पैरों में गिर गया और माफी मांगने लगा कि माँ मुझे माफ कर दो, हमने आपके साथ बहुत बुरा किया। अभी जब मैं अस्पताल में आइसोलेशन में था, बहुत दिनों से वहां पर था, तो मुझे समझ में आया कि हमने तो आपको 5 सालों से आइसोलेशन में रखा है। पापा के जाने के बाद मैं आपको यहाँ छोटा सा कमरा दे दिया और ऐसे आपके साथ बिहेव किया जैसे हम जानते नहीं, आपसे कोई मिलने के लिए नहीं आता था। मुझे अब समझ में आया कि आइसोलेशन क्या होता है, वो एक छोटा सा कमरा, उसमें रहना क्या होता है। मैं तो 25-30 दिन रहा हूँ, आप तो 5 सालों से यहाँ पर हो। मैं माफ़ी चाहता हूँ, गिड़गिड़ा रहा था, रोते चला जा रहा था और आखिरकार इसने वो लाइन कह दी जो वो अब तक नहीं कह पा रहा था बीवी के डर से। इसने कहा कि माँ अब आप हमारे साथ में रहेगी, हम सब साथ में रहेंगे, आपको आइसोलेशन में रहने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है ये सब मुझे कहाँ से ज्ञान आया, ये कब समझ में आया, जब ये मेरे हाथ में नेगेटिव रिपोर्ट आई। वो कागज उसके हाथ में था। वो कह रहा था कि नेगेटिव रिपोर्ट जिसके इंतज़ार में वहाँ हर दिन मैं तड़प रहा था, हर दिन मैं प्रार्थना कर रहा था कि एक बार नेगेटिव हो जाऊँ, घर चला जाऊँ। अब मुझे समझ में आया कि आइसोलेशन में रहना, वो छोटे से कमरे में रहना, बंद कमरे में जहाँ घुटन हो रही हो, वहाँ पर रहना कितना टफ है। मैं माफ़ी चाहता हूँ माँ, आपका स्वागत है उसी ज़िंदगी में जो आपने हमें दी थी। छोटी सी कहानी खत्म हो चुकी है, लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज है। हम में से बहुत सारे लोग कई दफ़ा अपनों से दूर हो जाते हैं। लेकिन चाहे जो भी रहा हो, लाइफ में कभी भी माँ बाप से दूर मत होइएगा। उनके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रखिएगा, हमेशा दिल में प्यार रखिएगा, क्योंकि माँ और बाप ये 2 व्यक्ति हैं, हमारे मम्मी पापा, जो हमसे निस्वार्थ बहुत सारा प्यार करते हैं। इन्हें बदले में कुछ नहीं चाहिए, आपसे कोई डिमांड नहीं है, बस ये चाहते हैं, ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चे हमसे ज़्यादा आगे बढ़ें, उन्हें दुनिया की हर खुशी मिले, हमसे बेहतर करके दिखाएं। यही वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम उनसे बेहतर करें। तो बस इतना ही कहना है कि अपने परिवार के प्यार के साथ में, ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ में और अपनी सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए लाल बटन को दबाएं एंड बेल आइकन को भी दबा दें। बने रहें अपने गुरु भाई के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में।